हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोलो कैसे? तो इसमें मैं आपको ऐसी बहुत सारी जो सोसाइटी क्या कहती है या आपके घर में बड़े लोग क्या कहते हैं, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखो, मैंने इसमें कुछ मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने भी खुद सोचा कि जब मैं पेरेंट्स बनी तो मैंने भी कई सारी ऐसी बातें सुनी। तो उसी बात को सुन करके मैंने एक छोटी सी स्मॉल वीडियो बनाई हुई है। तो आप क्या करिए, इन चीज़ों को जरूर सुनिए। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, मैं भी उन चीज़ों को मानने लगी हूँ या मैं मानती हूँ। ठीक है, कोई मानते हैं तो ठीक है, कोई नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। लेकिन क्या ये बातें मानना क्या सही हैं? क्या आजकल के टाइम पे, आजकल के ज़माने के हिसाब से क्या ये चीज़ें जो पुरानी चीज़ें चली हुई आ रही हैं, क्या इन चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है? तो यही सारी लिस्ट देखो, मैं जब पेरेंट्स बनी हूँ तो मैंने इतनी सारी बातें जो सोसाइटी से सुन रखी हैं, तो वही सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। या कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे उसी टाइम ऑन द स्पॉट वो चीज़ हो जाती है, तो हम उस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन हम मजबूरन उस चीज़ को बिलीव करने लगते हैं क्योंकि उसी टाइम पर वही चीज़ हो भी जाती है और एज पर सोसाइटी उस चीज़ को उस टाइम पर बोल भी देती है, या आपके घर में कोई बड़े लोग होते हैं वो बोल देते हैं। तो क्या फिर हमें खुद भी लगता है, हम गिल्टी फील करते हैं कि हाँ, शायद मैं ऐसा कर लेती या ऐसा मान लेती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो यही सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कभी जैसे आप कई बातों को ऐसे सुनते हैं या आपको कोई बोलते हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में ना पढ़िए, कहीं सर्च करिए या कहीं उसको लॉजिक उसको सोचो ना कि क्या उसका लॉजिक है इन बातों को मानने का। क्या वाकई ये बातें सही हैं जो पुराने टाइम से चली हुई आ रही हैं? लेकिन क्या इनका सही एक मतलब कुछ कोई रिजल्ट निकल के आया हुआ है? नहीं। लेकिन जब भी हम ये बातें लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने कहा कि हमें तो जैसे कुछ भी आपको कोई दिक्कत होती है या बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो हम ऐसा मानते हैं घर में या ये मानते हैं, तो डॉक्टर हमेशा इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आप उन चीज़ों को बिलीव नहीं करो। तो आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों, सोचो ना, आप क्यों करते हो? आप ये चीज़ें लेकर के चलते हुए आ रहे हैं कि हाँ, हमारे घर में बड़े लोग हैं या सोसाइटी मानती है तो हमें भी मानना चाहिए। आप अपनी सोच को बदलिए, लेकिन इन चीज़ों को मान करके नहीं चलिए। देखो, इसमें क्या होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि इन चीज़ों को हम मानते जाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, इन चीज़ों के ही दिमाग हमारी इन्हीं चीज़ों में जो है घुमा हुआ रहता है, तो हम अपने बच्चे की केयर तो प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे से पेरेंट्स बने हुए हैं, इस पेरेंटहुड लाइफ को आप इंजॉय करिए, बच्चे के संग खेलिए, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप इन अणमणनते जो कहानियां आपकी सोसाइटी बोलती है या और लोग भी बोल रहे हुए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में ना सोचें, उसको सोचे ही नहीं, क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मेडिकल साइंस में तो इसका एक बिल्कुल भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं निकल के आया है कि क्या वाकई में ऐसी चीज़ करने से ऐसा होता है। नहीं। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को अपने बच्चे के संग फुलफिल तरीके से इंजॉय करिए। मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी जो है टॉपिक्स के बारे में आपसे डिटेल में बात करती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ कि मैं खुद पेरेंट्स बनी हूँ तो मैंने क्या क्या लोगों से सुना हुआ है, तो यही सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या है, शहद। देखो, जब भी बच्चा पैदा होता है तो लोग बोलते हैं कि बच्चे को शहद चटाना चाहिए। क्यों भाई, बच्चे को शहद क्यों चटाना चाहिए? इसका कोई लॉजिक है आपके पास? नहीं है। या कोई साइंटिफिक इसका कुछ प्रूफ निकला है? नहीं निकला है। लेकिन पुरानी चीजें जो है चलती हुई आ रही है, हम भी उसको मान रहे हैं। हम क्यों मान रहे हैं? हम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? हम उस चीज को, हमारा देखो बच्चा है वो, हम उसकी जिंदगी से, उसको पूरे संसार में वो आया है तो हम उसकी जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? तो आपको क्या करना है, 1 साल तक अपने बच्चे को बिल्कुल भी शहद नहीं चटाना है। उससे क्या होता है ना, सबसे ज्यादा जो है इन्फेक्शन क्रिएट होता है। सेकंड है कि बोलते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत रोने देना चाहिए। क्यों? बच्चे को क्यों रोने देना चाहिए? ये भी सबसे बड़ा अंधविश्वास है। देखो, बच्चा जब रो रहा है तो लोग, बड़े लोग बोलते हैं या लोग, सोसाइटी बोलती है कि बच्चे को रोने दीजिए, उसकी थोड़ी आवाज खुलेगी, उसके जो है थोड़े लंग्स खुलेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखो, आपने बच्चे को क्या करा है ना, 9 महीने अपने गर्भ में रखा हुआ है।
आप उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि डिलीवरी सही से हो जाए, बच्चा हेल्दी निकले, मैं भी सही रहूं, आपके घर में भी सब लोग प्रे कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे के संग? आप इतना बड़ा अंधविश्वास क्यों लेकर के चल रहे हैं? तो यही सारी बातें आपको नहीं सोचनी है। बच्चे को जब भी आपका बच्चा रोता है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, या तो डायपर के चेंज करने के लिए बोल रहा है, या आपको वो क्या कहते हैं, कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, या उसको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को आप फुलफिल करिए। लेकिन ये मत करिए कि हाँ बच्चे को क्या कहते हैं, उसका नाम रोते रहना है और हमने काम ही करते रहना है, क्योंकि बड़े लोग बोल रहे हैं कि हाँ बच्चे की थोड़ी आवाज खुलेगी, वो तो गॉड गिफ्ट है, उसकी आवाज जितनी खुलनी थी, उसका जितना विकास होना था हो गया है। अब आप क्या कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोर करके क्या उसकी आवाज को क्या पूरी लाउड थोड़ा ना कर देंगे? ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। तो आपको क्या करना है, बच्चे को कम से कम रोने देना है। जब भी बच्चा रोता है तो वो क्यों रो रहा है वो आपको बताना चाहता है, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं है ना, उसका सबसे बड़ा साइन यही है कि बच्चा आपसे कहना चाह रहा है, वो आपको इंडिकेट करना चाह रहा है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, इसीलिए बच्चा रोता है। तो आप उस चीज को, उसकी नीड जो भी वो इसी किस कारण से वो रो रहा है, तो आप चेक करिए और उसकी नीड को जल्द से जल्द फुलफिल कीजिए। अंधविश्वास को बिल्कुल भी ना माने। थर्ड है काजल। देखो बच्चों को जो है काजल लगाना चाहिए, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि बच्चों को काजल लगाने से ये होता है वो होता है। देखो क्या क्या बोलते हैं, देखो क्योंकि मैं भी पेरेंट्स बनी हूँ तो मैंने भी ये सारी चीजें सुनी हुई हैं। बोलते हैं कि बच्चों की आंखें जो है थोड़ी बड़ी बड़ी लगेंगी, ब्राइट लगेंगी, काफी बच्चा जो है सुंदर लगेगा, या बच्चा जो है उसको बुरी नजर नहीं लगेगी। ऐसा तो कहीं प्रूफ है ही नहीं कि काजल लगाने से ये सारी चीजें होती हैं। तो आप काजल क्यों लगा रहे हैं? कि पुरानी चीजें जो चलती हुई आ रही है उन चीजों को लेकर के चल रहे हैं, या अपने घर की जो है, जो आपके घर में बड़े लोग हैं उनका जो है मन को शांत करने के लिए काजल लगा रहे हैं? इससे क्या हो रहा है ना, ठीक है आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनका तो मन शांत हो जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे की जो है जिंदगी से खेल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस काजल क्यों बच्चों को नहीं लगाना है या लगाना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे जा करके चेक कर सकते हैं। फोर्थ है कि बच्चों के नाक और कान में सरसों का तेल डालना चाहिए गुनगुना। क्यों? देखो आप सोचो ना, देखो आप बच्चों के कान में, बच्चों के नाक में जो है गुनगुना तेल डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगी ना, डस्ट इकट्ठा होगी। देखो कान से हो गया, नाक से हो गया, हमारी एयर जा रही है, तो वहां पर क्या होगा ना, डस्ट इकट्ठा हो जाएगी, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन क्रिएट होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कान साफ होगा, नाक साफ होगी, तो उससे क्या हो रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना कि अंदर क्या हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, और भी जो है डस्ट हो गया या और भी कुछ इन्फेक्शन क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं। देखो हम एक अच्छा खासा आपको एग्जांपल देती हूँ, जब भी हम अपने बालों में जो है तेल लगाते हैं ना, तो क्या होता है, देखो हमको मतलब उसको धोने के लिए, या हम मुंह में कुछ तेल लगा रहे हैं उसको धोने के लिए हमें फेस वॉश की, शैम्पू की, साबुन की जरूरत होती है। तो कान के अंदर हम क्या ऐसी चीज से साफ करें, तो वहां सोचो कि कितना गंदा हो रहा होगा। तो यही चीजें हम आपको आपको नहीं लेकर के चलनी है। फिफ्थ है कि बच्चों को गाय का दूध और फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। देखो ऐसा तो कहीं पर लिखा ही नहीं है कि बच्चों को जो है आप ब्रेस्ट फीड ना दे करके उसको फॉर्मूला मिल्क और काऊ का मिल्क दीजिए, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? अगर ऐसा कुछ होता ना, तो आपको क्या करते ना, डॉक्टर बोलते जरा सुनो, आप डिस्चार्ज हो रहे हैं और आपको क्या करना है, काऊ का मिल्क और फॉर्मूला मिल्क ही देना है, ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं देना है। लोग बोलते हैं कि बच्चे जो है फॉर्मूला मिल्क पी करके या गाय का मिल्क पी करके क्या होगा ना, काऊ मिल्क पी करके बच्चे का जो है ब्रेन का विकास काफी अच्छी तरीके से होता है, बच्चा जो है इंटेलिजेंट होता है, बच्चा जो उसकी बुद्धि जो है तेज होती है। और फॉर्मूला मिल्क पीने से भी यही चीजें बातें बोली जाती हैं कि उसमें जो है हेल्दी होता है और फैट होता है, तो बच्चा जो है हट्टे कट्टे दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि माँ के ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा हेल्दी, सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, उससे ज्यादा तो कहीं पर कुछ है ही नहीं। कभी भी आप जब हॉस्पिटल से भी आप डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर आपको यही बोलते हैं कि आप सिर्फ सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाइए। अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अपने खान पान में, डाइट में थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन हो सके तो बच्चे को आप 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीड जरूर दीजिए, उसमें ही सारे हेल्दी
या जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं अपने बच्चे को स्वस्थ और हट्टा कट्टा बनाने के लिए, सबसे ज्यादा जो है बेस्ट सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ब्रेस्ट फीड के अंदर ही होते हैं। काउ मिल्क, फॉर्मूला मिल्क, तो ये तो सेकेंड स्टेप है कि हाँ जहां पर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही है या और भी कोई रीजन हो रहा है, उस तरीके का सेकेंड स्टेप है। आप फर्स्ट स्टेप को पहले चूज करिए। ये आपका बच्चे का पूरा क्या है ना, होल ओवर बॉडी का विकास है। बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बच्चे की इम्यूनिटी, वो सारे आपके दूध में ही डिपेंड है। तो आप बच्चे की लाइफ को क्या करिए, आप उसको ब्रेस्ट फीड ही जरूर दीजिए। आप उसकी लाइफ को क्या करिए कि मतलब उसको खराब मत करिए। आप जैसे उसकी इम्यूनिटी वीक कर रहे हैं काउ मिल्क देके 1 साल से पहले, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। 6 है कि गर्मी बहुत हो गई है, तो बच्चे को क्या प्यास नहीं लगती होगी, बच्चे को पानी पिलाना चाहिए। थोड़ी सी 1-2 बूंद या आधी चम्मच बच्चे को पानी पिला दीजिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्यों कर रहे हैं, देखो ब्रेस्ट फीड जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना 80 से 90% जो है पानी की मात्रा होती है। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप बच्चे को 6 महीने से पहले जो है आप उसको पानी नहीं दे सकते हैं। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रेस्ट फीड बच्चे की जो जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना कि उसको इतना पानी चाहिए, वो माँ के ब्रेस्ट फीड से उसकी जो पूरी उसकी बॉडी है, उसकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो फुलफिल हो जा रही है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि गर्मी इतनी हो रही है बाहर, इतना पसीना हो रहा है, लाइट नहीं है, गर्मी है, बच्चे को इतना पसीना आ रहा है, हमें इतनी पानी की प्यास लग रही है, तो सोचो बच्चे को कितनी लग रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप क्या करिए, अपने जो दूध का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या करिए, थोड़ा मतलब कम कर दीजिए। जैसे आप 2 घंटे में बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आप 1.5 घंटे में दूध पिला दीजिए। आप 3 घंटे में पिला रहे हैं तो आप बच्चे को 2 घंटे के बीच में पिला दीजिए दूध। लेकिन आपको पानी 6 महीने से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। वो क्या करेगा ना, एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं ना, एक तो वो दूध पी रहा है, उसमें से आप उसको क्या मिल रहा है ना 80 से 90% जो है पानी ऑब्वियसली उसकी बॉडी को मिल रहा है, बाकी उसमें दूध होता है। लेकिन अगर आप उसको पानी पिला रहे हैं तो क्या होगा, देखो पानी पीने से क्या होगा ना, बच्चे का जो पेट जो है ना थोड़ा भरा भरा हो जाएगा और बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है, और प्लस बच्चा जो है आपकी दूध पीने की क्वांटिटी को भी कम कर देगा। तो आप इस अंधविश्वास में बिल्कुल मत रहिए कि बच्चे को 6 महीने से पहले जो है पानी दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी आपको पानी नहीं देना है। रही बात फॉर्मूला मिल्क की, उसमें भी देखो फॉर्मूला मिल्क की जो डब्बा होता है उसके बाहर से ऑब्वियसली लिखा हुआ आता है कि आपने इतना इसमें पाउडर मिलाना है, इतना इसमें पानी मिलाना है, तो वो उसी हिसाब से बना हुआ होता है बच्चों के। आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7 है कि आप क्या बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना। देखो ऐसा नहीं है, देखो आपने जब भी बच्चे को दूध पिलाया है आप उसको ऐसे करके रखिए और प्लस कफ बनाइए और बच्चे को ऐसे धीरे धीरे करिए या धीरे धीरे इस टाइप से भी करिए। तो अगर बच्चा डकार ले लेता है 10 से 15 मिनट में तो ठीक है। अगर डकार नहीं लेता है तो आप उसको बिल्कुल पोजीशन कभी इधर चेंज कर रहे हो, कभी इधर चेंज कर रहे हो, कभी इस तरीके से कर रहे हो, कभी ऐसे उल्टा कर रहे हो, कभी इस तरीके से कर रहे हो, उसने कहा मारे जा रहे हो, थपकी मारे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि जब बच्चा डकार लेगा तभी उसका खाना जो है डाइजेस्ट होगा, सॉरी दूध डाइजेस्ट होगा? क्या आप खुद सोचो, जब आप खाना खाते हो क्या आप हमेशा डकार लेते हो तभी आपका खाना डाइजेस्ट होता है? नहीं ना। तो आपको बच्चे को ठीक है आप दूध पिलाइए, दूध पिलाने के 10 से 15 मिनट आप उसको इस तरीके से रखिए और धीरे धीरे जो है मलासिए। अगर बच्चे ने डकार ले ली तो ठीक है, नहीं ले ली तो कोई बात नहीं। आप उसको बिल्कुल पीछे से उसने कहा बार बार इस तरीके से या उसकी पोजीशन चेंज करा करा कर जब तक वो डकार नहीं लेगा तो उसको डकार दिला करके ही आप छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना। ये कहीं पर भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बच्चे को आप दूध पिला करके डकार जरूर दीजिए। 8 है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 40 दिन तक तो आपको बच्चे को क्या करना है, लंगोट हो गया या नैपी हो गया इस तरीके या कॉटन की जो कपड़े होते हैं, पैजामे होते हैं, आपको इस तरीके से बच्चे को पहनानी है। आपको डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाना है बच्चे के जब पैदा होता है उसके 40 दिन तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चे को 1 डे से डायपर पहना सकते हैं। देखो बच्चा इतनी सारी पी कर रहा है, वो स्टार्टिंग में इतनी सारी पी करता है क्योंकि वो दूध पीता है तो निकालता है, दूध पीता है तो निकालता है।
तो आप देखो बच्चा ठंडियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, आप उतनी बार उसकी नैपी चेंज कर रहे हैं, बच्चा भी उससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और जो माँ है उसका क्या होता है ना, 40 दिन जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, 40 दिन तक उसकी रिकवरी जो है स्टेज होती है। तो उससे क्या हो रहा है, माँ भी डिस्टर्ब हो रही है और बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे को जो है ठंड भी लग सकती है। तो इसीलिए आप क्या करिए, बेस्ट क्वालिटी का डायपर चूज करिए और प्लस उसकी हाइजीनिक मेंटेन रखिए। और कुछ प्रॉब्लम होएगी नहीं तो आप क्या करिए, बच्चे को 1 डे से डायपर जरूर पहना सकते हैं। मैंने भी अपने बेटे काविस को जो है 1 डे से डायपर पहनाया हुआ है, आज तक ऐसा कुछ इशू है नहीं। लेकिन अब तो वो 3 ईयर का हो गया, अब तो उसने डायपर छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है बच्चे के पैदा होने के 40 दिन तक उसको आप क्लोथ नैपी में ही रखें। आप उसको डायपर का यूज जरूर कर सकते हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जा करके कि बच्चे को आप डायपर या डायपर रैसेस हो गए हैं तो आप कैसे उस चीज से बच सकते हैं, आप चैनल पर जा करके चेक कर सकते हैं। 9th है कि बच्चे को क्या आप पाउडर लगा सकते हैं। देखो हाँ, कई लोग बोलते हैं कि बच्चे को पाउडर लगा सकते हैं, बच्चे को आपने पाउडर लगाया, ठीक है, थोड़ी सी वाइटनेस बच्चे की उसमें आ जाती है। एक टेम्परेरी वाइटनेस है, वो एक परमानेंट वाइटनेस नहीं होती है, वो टेम्परेरी वाइटनेस है। आप बच्चे का पसीना आ रहा है या बच्चे को आपने मुंह धोया या नहलाया तो वो वाइटनेस तो निकल जाएगी ना। और भी प्लस क्या होगा ना, बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, ग्लोइंग ग्लोइंग। आप क्या कर रहे हैं, उसको ड्राई कर दे रहे हैं। तो आपने ये जो है पाउडर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो है बच्चे को गोरा बनाना है आपको बचपन से, ये सारी चीजें आपको लेकर के नहीं चलनी है। नेचुरल कलर जो है बच्चों का कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जो भी उसको गॉड गिफ्ट के थ्रू जो कलर मिला हुआ है उसको एंजॉय करिए और बच्चे के संग अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 10th है कि बच्चे को क्या करना है आपने कि नामकरण तक। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम बच्चे को जो है नामकरण तक जो है कि उसको पुराने कपड़े पहनाने, उसको नए कपड़े नहीं पहनाने। क्यों भाई, इसका कोई लॉजिक है क्या? पुराने कपड़े क्यों नहीं पहनाने ना सॉरी नए कपड़े क्यों नहीं पहनाने बच्चों को? आप नए कपड़े पहनाइए, आजकल के जमाने के हिसाब से चेंज हो गई है। देखो लोग इसलिए बोलते थे कि पुराने कपड़े पहनाइए क्योंकि बच्चा जो है ना कपड़ा पहनते पहनते वो धोते धोते क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता था। तो बच्चा जब पैदा होता था तो उसको वह पुराने कपड़े पहनाए जाते थे तो वो सॉफ्टनेस बच्चे को स्किन में लगती थी, तो उसको कुछ दिक्कत वगैरह नहीं होती थी। तो आप अगर बच्चे को नए कपड़े पहनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, मार्केट से कपड़े लेकर के आइए, उनको 2-3 बार जो है डिटॉल के पानी से या साफ अच्छे डिटर्जेंट से बच्चों वाले, या आप उसको डिटॉल से धो धा करके अच्छी तरीके से सूखा करके रख सकते हैं। और देन उसके बाद जब भी डिलीवरी होती है तो आप बच्चे को नए कपड़े पहना सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाने हैं। तो ये सारी चीजें अंधविश्वास हैं, आपको इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। 11th है कि बच्चे को जो है कम से कम जब उसके बाल नहीं उतर जाते हैं या बच्चे की 6 मंथ तक अन्नप्राशनी जो है नहीं हो पाती है, तब तक आपने बच्चे को शीशा नहीं दिखाना है। क्या ऐसा होता है कि शीशा क्यों नहीं दिखाना है भाई? आप बच्चे को शीशा दिखाइए, उससे उससे क्या होता है ना, बच्चा जो है एक देखता है कि हाँ ये भी तो बच्चा है और मैं भी बच्चा हूँ। तो बच्चा अलग अलग एक्सपीरियंस बनाता है, अपने फेस के एक्सप्रेशन बनाता है। तो आप उसको शीशा दिखाइए। ऐसा कहीं पर भी प्रूफ नहीं है कि बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? आप बच्चे को शीशा दिखा सकते हैं। पुराने टाइम में जो लोग चलते हुए आ रहे हैं कि बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप बच्चे को शीशा दिखा सकते हैं। अगला है, सोते हुए बच्चे की जो है फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ये लॉजिक मैंने बहुत देखा हुआ है कि आप बच्चे के नामकरण तक उसकी कहीं फेसबुक हो गया या कहीं आईडी में फोटो वगैरह नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोते हुए बच्चे की या जागते हुए बच्चे की भी फोटो नहीं खींच सकते, कहीं शेयर नहीं कर सकते हैं, बच्चे को नजर लग जाएगी। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो बच्चा है वो आपका, आप सोचो ना जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी फोटो कैसी थी, तो बच्चा 1 महीने का हुआ फिर बच्चे की फोटो कैसी थी, फिर वो 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चे का। फिर आप सोचते रहो, देखते रहो, बच्चा दिन पर दिन कितना चेंज होता रह रहा है। तो आप उसकी मेमोरी को कहीं पर सेव करिए, या आप कहीं पिक्चर्स वगैरह डालते हैं या कैमरे से जो है खींचते हैं तो आप उसको सेव करिए। आपकी ये अच्छी एक बेस्ट जर्नी है। आप ऐसा
ऐसा मत सोचो कि फोटो नहीं खींचनी है, बच्चे को नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बच्चे की जो है फोटो खींच सकते हैं। लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे के जो पहने हुए जो कपड़े होते हैं वो किसी को नहीं दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। देखो, अगर किसी बच्चे की जो है, जरूरतमंद बच्चों की जो है मदद हो सकती है, तो क्यों ना आप अपने बच्चों के कपड़े दूसरे बच्चों को दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है, कई लोग जो है थोड़ा मेमोरियल के लिए बच्चे के छोटे कपड़े रख देते हैं। उसने कहा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको दिखाएंगे, ये सारी चीजें बोलेंगे कि आप देखो पहले इतने छोटे थे, ऐसे थे ऐसे थे। तो आप ये चीजें रख सकते हैं, ठीक है, बेस्ट, वेरी गुड, आप ये सारी चीजें सोचते हैं। लेकिन आपके पास ज्यादा ही बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप दूसरे को दे सकते हैं। या आप ऐसा भी सोचते हैं कि दूसरा बेबी प्लान करेंगे तब उसके काम आएंगे, ठीक है, आप ये चीजें सोचते हैं तो इट्स अ गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे के जो है कपड़े दूसरों को देने ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे के पास जितने कपड़े हैं, जितने जो है छोटे बच्चे या जो जरूरतमंद हैं उनको आप जितने कपड़े देंगे तो उसे दुआ ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपके कपड़ों के ऊपर कुछ इस टाइप सा कुछ कर देंगे या वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये तो रही कि सारी बातें मैंने, देखो मैं जब पेरेंट्स बनी तो मैंने ये सारी बातें जो है सुनी हुई हैं। हाँ वाकई में जो है थोड़ा कभी कभार होता है कि बड़े लोगों को जो है दिखाने के लिए ये बातें थोड़ी बहुत माननी भी पड़ती हैं, क्योंकि हमको वो मजबूर भी कर देती हैं मानने के लिए। ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उन चीज़ों को ना अंधविश्वास को लेकर के आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। अगर आप इन चीज़ों को सोचेंगी ना तो आपका जो बच्चा होगा वो भी इसी चीज को सोचता रहेगा। आने वाली टाइम में जो है उसके भी बच्चे होंगे तो वो भी इसी चीज को फॉलो करेगा। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक चीज तो मैं और बताती हूँ, सबसे जो है ज्यादा ये एक है कि जब भी बच्चा कहीं से आता है या वो आता है तो उसके सर में घुमा करके सिक्के डालना, सर में घुमा करके बजरी को डालना, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं। ये अंधविश्वास है। हम इन चीजों को क्यों मानते हैं, ये हमारा माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आप क्या करिए, आप अच्छे पेरेंट्स बनिए और बच्चों के संग एंजॉय करिए। सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। देखो, जो दिन चला जाता है वो कभी नहीं आता है। आपके बच्चों का बचपन चला जाएगा, क्या बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो दोबारा से वो बच्चे हो सकते हैं? नहीं ना। तो आप उस चीज को एंजॉय करिए। आप पेरेंट्स बने हैं तो फुल फिल तरीके से बच्चों के संग एंजॉयमेंट करिए। इन चीजों को बिल्कुल भी ना सोचें। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। या देखो, मैंने इतनी सारी चीजें सुनी थी, अगर आपने भी कुछ ऐसी कुछ चीजें जो है सुनी हुई हैं तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।